राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम श्रावण मास महात्म के अध्याय 11 का श्रवण करेंगे। कल हमने श्रावण मास महात्म अध्याय 10 में भगवान शिव द्वारा बताए गए श्री सनत कुमार जी को शनिवार के दिन किए जाने वाले कृत्यों के वर्णन को सुना। आज हम श्रावण मास महात्म अध्याय 11 में भगवान शिव द्वारा बताए गए आगे के महात्म्य को सुनेंगे। चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे देवादिदेव महादेव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप श्रावण मास की तिथियों का महात्म्य बताइए। भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है, उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे भी प्रिय है, किंतु 12 मासों में श्रावण का महीना तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त है, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार व्रत हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि कराने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। अतः हे पुत्र, अब मैं तुम्हें वह सब विस्तार से कहने जा रहा हूँ, मन लगाकर सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूँगा। हे सूरश्रेष्ठ, हे जगतगुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन स्नान करके भगवान का पूजन करना चाहिए। अखंडित बिल्व पत्रों, तुलसी दलों, नील कमल, कमल पुष्पों, कलहार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, आक के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करे। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बिजौरा, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, अखरोट, अनार तथा अन्य और भी जो ऋतु में होने वाले फलों को अर्घ्य दान के लिए उत्तम कहा गया है। अब इस व्रत का पुण्य फल कहता हूँ, ध्यान से सुनो। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करने से वह पा जाता है। वह मनुष्य जो अपार धन प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसको यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने अथवा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें द्वितीय के शुभ व्रत के संबंध में बताऊंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक यह व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। ज्ञानी मनुष्यों को चाहिए कि शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष, जिसे उदुम्बर वृक्ष भी कहते हैं, की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष ना मिलने पर दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र अंकित करना चाहिए तथा मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए।
इनमें से 11 फल ब्राह्मण को दान करें, 11 फल देवताओं को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को भगवान शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद अगले दिन प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार 100 या फिर 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करने वाले साधक के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने के फलों से लदा हुआ यह पेड़ है, उसी प्रकार व्रती भी धनपति हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रतिपद रोटक व्रत द्वितीय दुम्बर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर महादेव की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।